Hello students, welcome again. Now we have completed exercise 3.6. That means we have completed third chapter. Just leaving the cross multiplication method, all other methods we have completed. लेकिन जो फोर्थ, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फोर्थ चैप्टर. जो चौथा पार्ट है उसे हम शुरू करने जा रहे हैं. इट्स नेम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण. तो इसमें हिंदी में हम इसको द्विघात यानी कि जिसकी पावर 2 होती है, द्विघात समीकरण. समीकरण मीन्स इक्वेशन. ठीक है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. दिस इज योर फोर्थ चैप्टर. ठीक है, फोर्थ चैप्टर आई शुड राइट. फोर्थ चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो जो मैथ्स होती है +1 +2 में जाके आगे जाके सारी इंग्लिश में ही आपको मिलेगी. तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट हिंदी. तो आपको दोनों टर्म्स जो हैं, दोनों टर्म्स से आप परिचित हों, जानी पहचानी तो लगे एटलीस्ट. क्योंकि जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं ना हिंदी मीडियम के, उनको इंग्लिश अल्टीमेटली आ ही जाती है. कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ कि हिंदी यूज़ करूँ, बट स्टिल क्योंकि आपके लिए आगे बेनिफिशियल है, तो इस वजह से आपको दोनों लैंग्वेजेस पे महारत हासिल होनी चाहिए. आपको सुनी हुई चीज़ें लगनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश में भी लिख सकते हैं. अब जो हमारी फोर्थ चैप्टर है द्विघात समीकरण वाला, इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वो होती है ax² + bx + c = 0. ठीक है, इसमें जो a b c हैं ये हमारे नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4, मतलब कुछ भी हो सकते हैं. तो x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, और जो c है वो हमारी कांस्टेंट है. ठीक है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहलाती है. =0 लगा हुआ है तो ये इक्वेशन है. और जब हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने होते हैं या रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं, तो हम आराम से, जैसे अगर इसकी पावर 2 है, इस वजह से हम इसको द्विघात कहते हैं. पावर 3 हो जाएगी तो फिर त्रिघात हो जाएगी, है ना, पावर 3 होने पे. अब ये द्विघात है, तो द्विघात से संबंधित सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे. तो आपको रूट्स निकालने होंगे इस चैप्टर में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बतानी होगी, जो 4.1 है उसमें तो आपको बताना होगा कि दी गई समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं. तो कभी तो मल्टीप्लाई करके, कभी सॉल्व करके आपको इन चीज़ों का पता लगाना होगा. ठीक है, और दूसरी जो बात आएगी वो पूर्ण वर्ग विधि से जो द्विघात समीकरण है उसके सॉल्यूशंस हमें निकालने होंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन यानी कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी और हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वी हैव टू फाइंड द आंसर्स. एक्स की क्या क्या वैल्यू आएंगी, यानी कि हमारे रूट्स क्या क्या निकलेंगे, वो हमें फाइंड आउट करने होंगे. और इसमें एक होगा डिस्क्रिमिनेंट निकालने का भी. हाउ टू फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम हिंदी में विविध कर कहते हैं. क्या कहते हैं? विविध कर. वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंसिएट इन हिंदी. ठीक है ना, हिंदी में इसको बोलना थोड़ा सा मुश्किल ही है. आप इसको डिस्क्रिमिनेंट बहुत आराम से बोल पाएंगे. ठीक है ना, DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, कैपिटल D से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. सिर्फ D लिखेंगे, पूरा डिस्क्रिमिनेंट ऐसा नहीं लिखेंगे, और विविध कर बार बार ऐसा भी नहीं लिखेंगे. ठीक है, तो फॉर दिस इसका जो फॉर्मूला होगा आपका D का, वो होगा b² - 4ac. b² मतलब जो x का कोफिशिएंट है, वो जो भी नंबर होगा उसका वर्क कर देंगे, -4ac. 4 को
ए से गुणा करना, ए का मतलब एक्स स्क्वायर की गुणा में जो भी संख्या पड़ी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। स्थिर नंबर जो भी होगा, स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट टर्म जो भी होगी वो यहाँ आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्व करने के बाद अगर बी स्क्वायर माइनस, इसकी 2-3 कंडीशंस अराइज होती हैं। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, अगर इसका मान सॉल्व करने के बाद 0 से बड़ा आ जाता है तो हमें उसके रूट्स निकालने होंगे। ठीक है, देन रूट्स आर रियल, देन रूट्स आर रियल। ठीक है, और हिंदी में हम कहेंगे मूल वास्तविक, मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट कह सकते हैं या अनइक्वल कह सकते हैं, और अनइक्वल, इसमें मूल वास्तविक और असमान। ठीक है, एक्स की जो भी वैल्यू आएंगी वो दो वैल्यूज आएंगी अलग अलग। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, शून्य से बड़ा अगर वैल्यू आती है तो, यानी कि नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए, ना ही 0 के बराबर आनी चाहिए। सेकेंड केसेस, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0, तो उसमें रूट्स तो हमारे रियल होंगे। ठीक है, देन रूट्स आर रियल, रियल तो होंगे लेकिन इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। तो मूल वास्तविक एंड समान। ठीक है, एक जैसे होंगे, यानी कि क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला आपको बताएंगे, वो जो है उसकी वैल्यू जो है वो रिपीट हो जाएगी। अभी मैं बताती हूँ आगे। थर्ड कंडीशन है, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0, अगर लेस देन 0 है तो उसमें मूल वास्तविक नहीं होंगे, देन रूट्स आर नॉट रियल, और रियल नहीं है तो आपको फाइंड आउट भी नहीं करना है। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं होते इस केस में, देन रूट्स आर नॉट रियल, यानी कि इमेजिनरी होते हैं, तो एट दैट टाइम आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, और रूट्स निकालने का इसमें फॉर्मूला क्या होता है? x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब देखो, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें क्या है, जैसे ग्रेटर देन 0 आया तब तो ठीक है, मान लो ये सारा सॉल्व कर करके हमारा 4 आ गया और यहाँ 2 है, तो -2 + 4 को एक बार सॉल्व करके और 2 से सॉल्व करोगे, फिर माइनस बी माइनस की वैल्यू ले करके, यानी कि कहने का भाव ये कि एक बार तो इस वैल्यू के अंदर इसको जोड़ा जाएगा, प्लस है तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव घट जाएगा, यहाँ एक नेगेटिव फिर दूसरी स्थिति में ये भी नेगेटिव, तो उस केस में जुड़ जाएंगे लेकिन साइन नेगेटिव ही होगा, है ना। तो आंसर आपके आगे 2 अलग अलग। लेकिन जब 0 हो गई तो ये सारी वैल्यू तो 0 हो गई आपकी। अब 0 को -b में जोड़ लो, चाहे -b में 0 को घटा लो, फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, आपका रिजल्ट तो -b/2a ही आएगा। तो इस वजह से आपके जो रूट्स होते हैं रियल होते हैं और वो इक्वल होते हैं, यानी कि रिपीटेड रूट्स होते हैं। और लेस देन 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव में आएगी। मान लो इसका आंसर -4 आ गया, तो रूट में आ गया ना, तो रूट में आ गया तो इमेजिनरी हो गया, तो फिर आपको उस केस में तो क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छा, दूसरी बात है इस चैप्टर में और क्या होगा, इसमें मूलों के योग और मूलों के गुणनफल भी आपको निकालने होंगे। ये आपको सेकंड चैप्टर में भी सिखाया गया है ना, सेकंड चैप्टर में भी आपको बताया गया था। जैसे सपोज इक्वेशन है ax² + bx + c = 0,
उसमें वो पॉलिनोमियल से रिलेटेड था ना, बहुपद दिए हुए थे और उसमें आपने निकालना था। तो मूलों का योगफल यदि निकालने हो, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स हिंदी में क्या कहेंगे इसको, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। इसका फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। और सम ऑफ रूट्स के बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो होगा c/a। जो भी आपकी कांस्टेंट पड़ी है c/a जो है x² का कोफिशेंट, -b/a, -b जो है वो x का कोफिशेंट है, अपॉन a जो है वो x² का कोफिशेंट है, ठीक है। यानी कि ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको हम कहेंगे मूलों का गुणनफल। ये बहुत गंदा सा लिखा मैंने, मूलों का गुणनफल, ठीक है। ये हो गया। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो कि जो मूलों का योगफल होता है वो x² का कोफिशेंट अपॉन नहीं, x का कोफिशेंट नेगेटिव ऑफ द कोफिशेंट ऑफ x अपॉन कोफिशेंट ऑफ x², ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट अपॉन कोफिशेंट ऑफ x²। इस तरह से आप लर्न कर सकते हो। ये आगे जब जरूरत पड़ेगी हमें इस पार्ट में तब इसको बताएंगे। अब तो सिर्फ हम जस्ट बेसिक्स इसको हम टच करके चल रहे हैं कि भाई क्या क्या चीज़ की हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन कौन सी है इसकी, फिर रूट्स कब रियल आएंगे और कब रियल नहीं आएंगे, कब रिपीटेड रूट्स होंगे। और ना एक इक्वेशन बनानी भी आपको सिखाई जाएगी इसमें कि जब मूलों का योगफल और गुणनफल हमें पता होगा तो द्विघात समीकरण हमें बनानी होगी, ठीक है। द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्म करनी पड़ेगी। तो ये आपने सेकंड चैप्टर में आपको सिखाया भी था, x² माइनस यहाँ पे आ जाएगा मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इनटू x, यानी कि सम ऑफ रूट्स। यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ रूट्स, यानी कि -b/a आप लिख सकते हो। या जो वैल्यू हमें दी होगी वो हम रख देंगे यहाँ पे। अगर रूट्स दिए हैं तो रूटों को जोड़ लेंगे, ठीक है। और प्लस होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ढूंढ ली, ठीक है। योगफल और गुणनफल दे रखा है तो हम इसको ढूंढ सकते हैं। नाउ वी विल बिगिन विद द एक्सरसाइज, ठीक है। प्रश्नावली हम शुरू करेंगे जो हमारी 4.1 है। 4.1 में आपको ये डिस्कस करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 में यू हैव टू चेक कि जो दी गई इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे कि x+1 का होल स्क्वायर, ये है वैल्यू, और इक्वल टू दिया हुआ है 2 × x-3, ठीक है। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं इसको हम चेक करेंगे। सबको स्क्वायर का फॉर्मूला आता है आपको, ठीक है। 9th में आपने सीखा है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट × सेकेंड, 2 × फर्स्ट × सेकेंड इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 × x is 2x -2 3 is 6। तो ये आ जाएगा x² + 1 + 2x +1 कहाँ है ज़रा बोल के मिक्स कर दिया, +1 + 2x, और इसको भी यहाँ ले आए -2x + 6 = 0। ये -2x और 2x तो कैंसिल हो गया, x² 6 + 1 हो गया 7, इट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो क्या होती है, वो होती है ax² + bx + c = 0। तो इससे कंपेयर करो, जो हमारी a की वैल्यू है यहाँ पे x² के साथ कौन है, कोई नहीं है, इसका मतलब 1 है। b, x का कोफिशिएंट b होता है,
बी इसमें है कहाँ, एक्स की तो कोई चीज़ है ही नहीं ना, क्योंकि एक्स वाली तो कैंसिल हो गई थी, वो हो गई हमारी 0। और सी है यहाँ पे 7। ठीक है, तो ये जो है दिया गया समीकरण जो है वो द्विघात है। देयरफॉर इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, इसको हम लिख देंगे कि ये क्वाड्रेटिक है, बाकी इतनी लंबी चौड़ी वो लिखने की जरूरत भी नहीं है। देयरफॉर इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। और हिंदी में क्या लिखेंगे, अतः समीकरण द्विघात है, दिया गया समीकरण द्विघात है। हिंदी में लिखोगे दिया गया समीकरण द्विघात है, द्विघात है। धीरे धीरे मुझे आदत होने लग गई, अब थोड़ी सी कम हो गई मैं कामचोर, है ना। इंग्लिश में भी लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया। नाउ सेकेंड इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। एक्स मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो कितना उतारा है, कुछ नहीं किया। इस -2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 3 × 6, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, 2 इंटू एक्स करोगे तो 2x, सब इकट्ठे कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x सारी टर्म्स यहाँ ले आओ, ये +2 था तो यहाँ आके -2x हो गया, -6 है तो यहाँ आके +6 हो गया। ठीक है, आपको अच्छे से याद होगा कि जब बराबर की का निशान है बीच में और ज़बरदस्ती हम टर्म्स को दाएं बाएं ले जाते हैं अपनी इच्छा से, तो उनके साइन जो हैं बदल जाते हैं। माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का। तो एक्स स्क्वायर -2 हो गया -4x +6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देख लो, इस x की पावर 2 है, इसका मतलब द्विघात समीकरण है ये, है ना। तो बस इसको तो हम लिख देंगे, द्विघात समीकरण है। हेंस इट इज देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समीकरण द्विघात है। सीधा लिख दूं क्या, दी गई समीकरण द्विघात है। थर्ड पार्ट, जल्दी जल्दी देखो थर्ड पार्ट की क्या वैल्यू है, बुक से देख के क्वेश्चन उतारिए। ये है हमारे पास x - 2 x + 1 इक्वल टू x - 1 एंड x + 3। तो मल्टीप्लाई कर लो, x को x से गुणा किया, आपको मिला x स्क्वायर, फिर इस x को 1 से किया तो +x, -2 को x से किया तो -2x, -2 को 1 से किया तो -2। ठीक है, मल्टीप्लाई करना सबको आता होगा। x को x से मल्टीप्लाई किया, यानी कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, फिर इस x को 3 से किया तो आपको मिल गया +3x, -1 को x से किया तो -x, -1 को 3 से किया तो -3। सभी को करो इकट्ठा। अब देखिए, इसकी अगर आप साइन चेंज कर देते हैं, इसको इस साइड लाते हैं तो साइन चेंज होगा ऑटोमेटिकली। यहाँ से करो तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि इसको यहाँ लाओगे तो -x² होगा ही होगा, अगर इसको ले जाओगे तो भी हो जाएगा, हो गया ख़त्म। इनको सॉल्व कर लो पहले, -2 और +x को सॉल्व करोगे तो आपको -x -2, यहाँ वाले 3 में से 1 गए 2x -3, यहाँ ले आओ सबको या यहाँ ले चलो। ठीक है, -x -2 -2x +3 = 0, इनको यहाँ उठा लाए, इसको और इसको सॉल्व किया तो -3x, 3 में से 2 गए तो 1, तो +1 = 0। तो यहाँ पे x² वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है ना, x² वाली यहाँ कोई चीज़ नहीं है, तो इसकी घात तो 1 है। ठीक है, x की जो पावर है दैट इज़ 1, तो यहाँ पे लिखेंगे घात बराबर 1, यहाँ पे घात 2 थी
ठीक है, तो अतः दी गई समीकरण द्विघात नहीं है, लेकिन इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख देना। फोर्थ की वैल्यू नोट कीजिए, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। इसको भी सॉल्व कीजिए। पहले एक्सेस को, अच्छा कुछ बच्चों की मल्टीप्लाई थोड़ी सी वीक होगी ना, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। आप ऐसा कर सकते हो, x इंटू यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट में से फर्स्ट नंबर ले लिया, इससे पूरी ब्रैकेट ये ले ली, फिर माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, x को x से गुना किया, x की पावर 2, x को 5 से किया तो प्लस 5x। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये मैंने दूसरा तरीका अप्लाई किया है। यहाँ तो मैंने ऐसे ही किया था ना, फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। ठीक है, अब यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट ब्रैकेट में से फर्स्ट नंबर और पूरी ब्रैकेट, सेकंड नंबर फिर पूरी ब्रैकेट, ऐसे करके दिखा रही हूँ। तो जो तो आपको उचित लगे वो समझ लेना और कर लेना उस तरीके से। 2 को x से किया तो 2x स्क्वायर, x को 1 से किया तो x, 3 2 ज़ा 6x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसको यहीं उठा लो, माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ आ गया तो माइनस 5x इक्वल टू 0। 2x में से x घटा दो तो एक्स स्क्वायर, फिर x वाले कौन कौन से हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये तो पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो 6 और 5 हो गए 11, 11 में से 1 घटा दो तो वी आर लेफ्ट विद 10x। ठीक है, और माइनस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन आपकी आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। तो इसमें ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की पावर 2 है ना, घात 2 है। यहाँ लिख सकते हो कॉमा लगा के, घात बराबर 2। ये घात को इंग्लिश में कहते हैं पावर, POWER, पावर इज 2। x की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 2 है, जिसमें ABC की वैल्यूज़ जो हैं वो दे रखी हैं। इसमें क्या है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -10 और c की वैल्यू -3 है ना। तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। फिफ्थ में क्या है, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। ये है, मल्टीप्लाई करो, 2x को x से करोगे 2x स्क्वायर, 2x को -3 से करोगे तो 2 3 ज़ा 6x, 1 से करो अब 1 बाय 1 करके, -1 तो x से किया तो -x, माइनस माइनस प्लस 1 3 ज़ा 3। ठीक है, जो मेथड इजी लगे उसे कर लेना। x को x से किया एक्स स्क्वायर, x को -1 से किया तो -x, प्लस 5 को x से किया तो 5x माइनस 5। तो ये 2x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करो, 6 और 1 7, 7x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 5 में से 1 गए, 4x माइनस 5। इन सब को उठा लो अब यहाँ पे, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या किया हमने, ये तीनों की तीनों टर्म से यूँ की उतारी हैं, इन तीनों को यहाँ लाए हैं तो इनके साइन चेंज हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया, 4x भी माइनस का हो गया, और 5 नेगेटिव था तो यहाँ के पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों को सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर, इसको दोनों को सॉल्व किया तो -11, क्योंकि 7 माइनस का, 4 भी माइनस का, 7 और 4 11 है x, प्लस 3 और 5 जोड़ा तो 8 इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण बन गई है, देखो आपकी, है ना। क्यों, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, और a b c की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें दिख रही हैं यहाँ पे, a है 1, b है -11
और जो सी है वो 8 है। सीधा लिख देती हूँ, बस मैं ज़्यादा लंबे नहीं खींचती। द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख देना। इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूरी लिख देना, इक्वेशन की पूरी स्पेलिंग लिख दो। ये लो शॉर्टकट ही मारती हूँ वैसे मैं, है ना, ये लिख सकते हो। दोनों चीज़ लिखने की जरूरत नहीं, बस एक लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, खोलो इसको, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। पहली संख्या का वर्ग जमा दूसरी का वर्ग, 2 गुना में पहली गुना दूसरी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ये एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो गए। ये 3x है, ये -4x है, इसको लाना जरा। 3x माइनस है तो यहाँ आके 3x प्लस 1 यहाँ था, और यहाँ ले आए तो -4 प्लस 4x इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करते हो तो 7x -3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसमें घात 1 है, घात कितनी है चेक करो, रैखिक समीकरण हो गए ना ये, तो घात बराबर 1, तो ये रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो सीधा लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। सिक्स्थ के बाद सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट इज एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम क्या करें, इसमें खोलो, पहली संख्या का घन फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ठीक है। पहला 3 गुना सूत्र का 3 गुना में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और ब्रैकेट में पहली जमा दूसरी इक्वल टू, इसको गुणा करो, 2x इंटू एक्स स्क्वायर किया तो 2x की पावर 3 हो गए, इसको इससे किया तो -2x हो गया। x की पावर 3 प्लस 2 को 3 बार गुणा कर लो, 8 आ गया। 3 2 ज़ा 6x, x प्लस 2 इक्वल टू, इसको यहाँ ले ही आओ, चलो अब तो मैंने नोट कर लिया, x की पावर 3 -2x, सॉल्व कर लो इसको। x की पावर 3 प्लस 8, इसको मल्टीप्लाई करो, 6x स्क्वायर प्लस 6 2 ज़ा 12x माइनस 2x की पावर 3 प्लस 2x इक्वल टू 0। इसको यहाँ ले आए हम लेफ्ट साइड में, तो साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था तो यहाँ आने पर ये पॉजिटिव हो गया। अब x की पावर 3 और -2x की पावर 3 है, दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास 2 में से 1 घटेगा तो -x की पावर 3 बचेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। अच्छा, फिर एक्स स्क्वायर वाली कौन सी है, सिर्फ एक ही है, 6x स्क्वायर, और x वाली 12 और 2 14 हो गई है, 14x। ये 8 है, और तो कोई है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म और नहीं है, तो यहाँ पे देखो घात कितनी हो गई है, हाईएस्ट पावर इज 3, x की पावर 3 है ना, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं हो सकती, है ना। तो दी गई समीकरण जो है वो द्विघात नहीं है, लिख देंगे हम द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। ये हमारी त्रिघात समीकरण है, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर इज 3, तो दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। सेवेंथ के बाद एट्थ देखो, एट्थ की वैल्यू नोट डाउन कर लो, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x -2 का होल क्यूब।
टोटल इसमें 8 पार्ट्स थे, 8 के 8 अभी होने वाले हैं, लास्ट चल रहा है हमारा। x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यूँ कि ये नोट कर लिया। अब देखो इसमें क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, पहली संख्या का घन, फर्स्ट टर्म का क्यूब, फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया, सेकंड टर्म का क्यूब, माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट माइनस सेकेंड, ठीक है। x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, 3 बार गुणा करोगे तो x की पावर 3 ही रहेगा। 2 को 3 बार गुणा करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, माइनस 3 टू ज़ा 6x माइनस 6x इंटू एक्स माइनस 2। देखो ये एक्स क्यूब तो कैंसिल हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 8 था, यहाँ आके प्लस 8 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, 6x इंटू एक्स किया 6x स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 टू ज़ा 12x, इन सबको भी यहीं उठा लो अभी, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8 प्लस 1 हो गया 9, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0, माइनस 6 और माइनस 4 जो है 6 प्लस 4 10x स्क्वायर हो गए, 12 प्लस 1 13 हो गई, माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए इसमें पावर जो है वो 2 है ना, हाईएस्ट पावर इस घात है यहाँ पे 2, तो अतः यह द्विघात समीकरण है। देयरफॉर द्विघात घ समीकरण है, ठीक है। a की वैल्यू -10 है, b की वैल्यू -13 है और c की वैल्यू 9 है। वेयर a इज इक्वल टू -10, b इज इक्वल टू -13 एंड c इज इक्वल टू 9, ठीक है। इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और a b c की वैल्यूज़ जो हैं ये हमने लिख दी हैं। तो इस तरह से हमारी जो 4.1 है वो हो गई कंप्लीट। अब 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, और ये है हमारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और फिर उसमें हमें सॉल्व भी करने होंगे। तो ये वीडियो हम यहीं ख़त्म कर लेते हैं। तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, हाउ टू मल्टीप्लाई, क्यूब को कैसे खोलना है, स्क्वायर को कैसे खोलना है। तो 9th में हमने ये सब चीज़ें सीखी थी, 2 ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई करोगे या कैसे करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किस मेथड को आप लगाओगे, है ना। जैसे मैंने इसमें यह तरीका लगाया और इस वाले में मैंने ये लिख के बताया। जिसकी मैथ थोड़ी वीक है वो इस तरीके से कर सकते हैं ताकि आपसे गलती ना हो। पहली ब्रैकेट में से पहली संख्या गुणा में दूसरी ब्रैकेट, फिर पहली ब्रैकेट में से दूसरी संख्या गुणा में दूसरी ब्रैकेट, ऐसे लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी यही तरीका आप लगा सकते हैं। मैंने फर्स्ट इंटू फर्स्ट, फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड इंटू फर्स्ट, सेकेंड इंटू सेकेंड ये करा है ना, तो इसके बजाय आप इस तरीके से यहाँ भी कर सकते हैं। तो यू हैव टू लर्न दिस मैथड। तो स्क्वायर कैसे खोलना है, क्यूब कैसे खोलना है, कैसे सॉल्व करना है, बचे हुए को कैसे पहचान करनी है। अगर पावर 2 है तो इसका मतलब द्विघात समीकरण है, अगर पावर 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो सीधे साधे क्वेश्चन है बिल्कुल। तो जो आपकी 4.1 है ये तो हर बच्चे को समझ में आ जाएगी। लेकिन जिन बच्चों की मैथ वीक है, जिसको स्क्वायर नहीं खोलना आता, क्यूब नहीं खोलना आता, दाएं बाएं ले जाना नहीं आता इक्वल टू के, तो उनके लिए तो फिर भी मुश्किल है। तो दे हैव टू वर्क हार्ड, उनको तो देखो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और गणित कभी भी करे बिना नहीं आती है। यदि आप केवल देखते हैं, बैठ के देखने से कभी गणित नहीं आती है, आपको पेन चलाना पड़ेगा और सॉल्व करनी पड़ेगी। ओके, ये हम एक्सरसाइज यहीं ख़त्म करते हैं। इसके लिए मैं फिर दूसरी वीडियो स्टार्ट करती हूँ अभी सेकंड क्वेश्चन के लिए।